बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। योशिनोरी ओसुमी एक जापानी साइंसदान हैं। उन्हें 2016 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ये प्राइज़ कैंसर से बचाव का इलाज दरियाफ्त करने पर दिया गया था। इस बारे में उन्होंने बताया कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे जिस्म में ग़िज़ाइयत ख़त्म होने लगती है और इंसान भूख महसूस करने लगता है। अगर इस भूख के दौरान जिस्म तक खाना ना पहुँचे तो जिस्म अपने अंदर मौजूद जहरीले खुलियों को खाना शुरू कर देता है, जो कैंसर का बायस बनते हैं। इस अमल को खुदखोरी का अमल कहते हैं और मेडिकल की ज़ुबान में ऑटोफेजी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक सुराग़े ज़िंदगी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इस अमल से जिस्म में मौजूद जहरीले खुलिये मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। इस पर जब उनसे सवाल किया गया कि साल भर में कितना भूखा रहना चाहिए तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 दिन 8 से 9 घंटे अगर भूखा रहा जाए तो जिस्म तमाम जहरीले खुलियों को रिसाइकल कर देता है और इससे कैंसर नहीं होगा। इससे ये बात आया है कि जिस चीज़ को ढूंढने में इंसान को कई साल लग गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही इस अमल को हमारे दीन में शामिल कर लिया है। आइए देखते हैं कि रोज़ा कैसे इंसानी जिस्म को रिपेयर करता है। पहले 2 रोज़ों के दौरान ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से शक्कर के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी बीपी गिर जाता है। असाब जमा शुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले में नतीजतन सरदर्द, चक्कर आना, मुँह का बदबूदार होना और ज़ुबान पर मवाद का जमा होना होता है। तीसरे से 7वें रोज़े के दौरान जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू होता है और इस तरह साल भर में मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुख़सत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी। वाइट ब्लड सेल्स और क़ुव्वते मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। अंतड़ियों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख्म महसूस होना शुरू हो, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में कीमोथेरापी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। असाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये क़ुव्वते मुदाफ़ियत के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे असाबी अकड़ाव का बेहतरीन इलाज है। 16वें से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त और चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का ख़ात्मा हो चुका होता है। निज़ामे हाज़मा रिपेयर हो चुका होता है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज हो चुका होता है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाती है। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इस दौरान इंसानी जिस्म में मौजूद हार्मोन्स हरकत में आ जाते हैं, जो कि बुढ़ापे के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते हैं। इंसानी जिल्द मजबूत होती है और उसमें झुर्रियाँ भी कम हो जाती हैं। इंसानी जिल्द और नाखूनों पर भी रोज़े के मस्बत असरात मुरतब होते हैं। सर के बाल मजबूत होते हैं। रोज़े के दौरान जिस्म में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो बालों की मजबूती और नाखूनों की चमक में इजाफ़ा करते हैं।
बिलाशुबा जिस्म और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ताकतवर बनने के लिए सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ता है, अपने नफ्स से लड़ाई जीतनी पड़ती है और ये कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ा इसमें हमारी मदद करता है और यही वजह है कि रोज़ा रखने से क़ुव्वत इरादी और बर्दाश्त में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा होता है। रोज़ा इंसान में बुर्दबारी, नज़्म ज़ब्त और सब्र पैदा करता है, जिससे हमारी जिस्मानी, समाजी, नफ्सियाती और तालीमी काबिलियत में यकीनी तौर पर इजाफ़ा होता है। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा जो बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया है, मगर देखिए उसकी रहमत का अंदाज़े करीमाना कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप सख्त गर्मी में रोज़े रखते हैं या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सुराग़े ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भूख और प्यास और गर्मी से घबरा कर रोज़े नहीं रखते उनको भी हिम्मत हो और वो रोज़े रखना शुरू कर दें और आपको भी सवाब मिले।